नमस्कार। आज आचार्य जी एक बड़ा विचित्र तो नहीं बोलूंगा, किंतु जो आजकल बड़े प्रचलन में है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करिए, अपने आप को सकारात्मक चीजें देखे। वही जो गांधी जी की 3 बंदरों वाली बात हो गई कि अच्छा पॉजिटिव देखो, सकारात्मक सुनो और सकारात्मक बोलो। क्योंकि मेरे ख्याल से वो आपको, जिसको हम बोलते हैं कि एफर्मेशन की तरफ लेके जाता है, और उससे मैनिफेस्टेशंस होती हैं जो हम सभी चाहते हैं कि पॉजिटिव हों, सकारात्मक हों। तो मुझे जो हमारे पास प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं, लोगों ने पूछा, उस पर वीडियो बनाने के बजाय हम इसको श्रृंखला का स्वरूप देते हैं। तो चूंकि ये शब्द आजकल बहुत प्रचलित हैं, तो जो पहला विचार आता है, जिसके इर्द गिर्द बहुत सवाल आते हैं हमारे पास, कि सवाल मेरा ये है कि क्या शब्द ही प्रबल है? हाँ, कह सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी शब्द जिसे हम एक्सटर्नल डायलॉग्स कह सकते हैं, वो यूं ही नहीं बन जाता। किसी भी शब्द के बनने के पीछे बहुत सारे विचारों की एक श्रृंखला काम कर रही होती है। बहुत सारे मनोभाव उस वक्त हमारे चित्त में आ रहे होते हैं। अगर आप गौर से इसे समझें तो आप जो भी बोल रहे हैं, चाहे वो अंदर बोलें या बाहर बोलें, उसके पीछे कुछ वेव्स काम कर रही हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने क्या बोला, महत्वपूर्ण ये है कि उस शब्द को बोलने के पीछे आपका इंटेंट क्या है, आपका भाव क्या है, आप किस मनोगत अवस्था में उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे आपने कहा कि अफर्मेशन, आप कितना भी बोलते चले जा रहे हैं कि मेरा जीवन बहुत सुकूनमय है, या मेरे जीवन में सारी अच्छाइयाँ हैं, या मेरे जीवन में पैसा आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप गौर करेंगे तो जितना आप अफर्मेशन देते जा रहे हैं, उतना ही उसके पीछे की जो ऊर्जा है उस पर ध्यान दिए बगैर उस अफर्मेशन के पीछे पड़े हुए। यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप अंदर से बिल्कुल डरे हुए हैं कि मेरे जीवन में कुछ नहीं जी। आपको बिल्कुल कतई अपने आप पे भरोसा नहीं है, और आप ये मानते हैं कि इस शब्द को बार बार बोलने से मेरी ऊर्जा बदल जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सबसे पहले हमें कुछ भी बोलें, हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरे बोलने के पीछे मेरी ऊर्जा कैसे काम कर रही है, वो वेव्स कैसे काम कर रही है। बहुत आसान है कि शब्दों का बहुत बड़ा ताकत है, लेकिन शब्दों के पीछे की ऊर्जा का बड़ा महत्व है। आप कुछ भी बोलते रहिए, अगर सारा दिन हम ये भी बोलें कि आप ऐसे समझिए ऐसे कि सारा दिन आप राम 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 करते रहें, कुछ होना जाना नहीं। क्योंकि आपकी भाव दशा उस वक्त कैसी है, आप आनंदमय अवस्था में राम कर रहे हैं या तनाव में राम कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में उस राम शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, या तो अधिकांश तो ये होता है कि दुनिया भर के वीडियोज़ या हम सेंटेंस सुन सुन के अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम रोज़ सुनते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होता। अगर यथार्थ में देखें तो इन सब चीज़ों के पीछे एक चीज़ काम करती है, वो ये कि आप प्रवचनों पे ध्यान देते हैं या अपने वचनों पे। इसे थोड़ा सा समझने जैसा है। प्रवचन मतलब क्या? दूसरों के डायलॉग्स को अपना डायलॉग बनाते हैं, या अपने इंटरनल डायलॉग्स को अवेयरनेस के साथ सुनते हैं और समझ पाते हैं कि इसके पीछे मैंने किस तरीके की ऊर्जा का निर्माण किया। एक्सटर्नल डायलॉग्स में बहुत अच्छी बात है कि आप 50 लोगों से सुन रहे हैं, आपको लग रहा है ये नहीं, ये जीवन में ये होना चाहिए, पर होगा नहीं, क्योंकि किसी और का विचार है कि ऐसा होना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि मैं दूसरे के विचारों को अडॉप्ट करता हूँ। अडॉप्ट मतलब क्या? आप उन्हें अपने विचारों पर ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जैसे ही आप किसी भी चीज़ को ओवरलैप करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो आपका विचार, जो आपका डर है, वो गहरे तो चला जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगर मिला वो वापस सरफेस पर आएगा। इसे ऐसे समझें कि बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, उन्हें भूत प्रेतों से डर लगता है और वो कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, भूत प्रेत नहीं आए। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी भूत प्रेत दिमाग में चल रहा है, ऊर्जा पूरी की पूरी भूत प्रेत पर चल रही है। तो बाहर हनुमान चालीसा चल रही है, लेकिन
अंतर जगत में भूत प्रेत चल रहा है, तो वो ना आनंद की स्थिति को प्राप्त होगा, ना उन हनुमान चालीसा के शब्दों की जो ऊर्जा है वो उसकी ऊर्जा हो पाएगी। तो दिक्कत ये है कि मैनिफेस्ट क्या हो रहा है ये समझने जैसा है। आपका शब्द मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, शब्द के पीछे आपने जो ऊर्जा, जो इंटेंट जो लगा रखा है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप भय से प्रेरित हैं, आपके जो फोर्स लगी हुई है वो डर की है, तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन उल्टा ही होना है। आप कितना भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके जीवन में भूत प्रेतों वाली बात आपके दिमाग में चलती रहेगी, आप रोज डरते रहेंगे। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मान लीजिए कि 41 दिन तक आपने संकल्प किया हनुमान चालीसा का पाठ करना, एक दिन आप भूल गए, उस दिन आपका दिमाग पूरी तरीके से पागल कर देगा आपको। आज हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, कहीं आज कोई भूत प्रेत ना आ जाए, आज कोई दुर्घटना नहीं घट जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने उस डर को ओवरलैप करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। यही वजह है कि हम हर चीज करते तो चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे हम किस तरीके की ऊर्जा को बढ़ाते चले जा रहे हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते। इसीलिए हम जो बोलते हैं और उसके पीछे की ऊर्जा यदि सेम नहीं है तो समझ लीजिए कि हमने खतरा पैदा कर लिया, पहली बात। दूसरा, शब्दों के निर्माण में जिन मनोवस्थाओं का सहयोग रहा या जिन मनोवस्थाओं के कारण वो शब्द बना, उस शब्द को बाहर यानी एक्सटर्नल डायलॉग बनाने से पहले यदि हम सोच लें कि इस शब्द के साथ मेरी किस तरीके की मनोदशा या भावदशा काम कर रही। मान लीजिए कि आप किसी से कह रहे हैं भैया आप कैसे हो, अच्छा शब्द है कि आप किसी के लिए कुछ पूछ रहे हैं, आप उसे रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका इंटेंट क्या है। आप बहुत लोगों को लिखते होंगे टेक केयर, बिल्कुल। जैसे ही आप टेक केयर लिखते हैं, इसका अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति सही नहीं है, वो व्यक्ति सही अवस्था में नहीं, उसे ध्यान रखने की जरूरत है। आपका दिमाग इसे उल्टा लेता है, वो उसे डर से भर देता है कि कुछ तो गलत है जो मुझे सुधारने जैसा है, मुझे ध्यान देने जैसा है। अब पूरा का पूरा ध्यान किस चीज पर चला जाता है कि क्या बदलना है, क्या बदलना है, क्या मेरे अंदर गड़बड़ चल रही है। तो टेक केयर बहुत अच्छा शब्द लगता है, लेकिन उसके दिमाग में उसके परिणाम या उसकी प्रतिक्रिया बहुत अलग तरीके से आती है। नॉर्मली भी हम बोलते हैं भाई अपना ध्यान रखना, सहज भाव में कोई व्यक्ति और आप उसे 2-3 बार बोल दीजिए कि अपना ध्यान रखना, वो इतना डर से भर जाएगा कि उसे पता नहीं लगेगा कि वो किस जोन में पहुंच गया है। ऐसी हालत बहुत बार होती है, इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम बाहरी जगत में किसी के साथ भी बोलचाल की भाषा में या कुछ भी बोलते हैं, तो सबसे पहले हमारा दिमाग उसे सुनता है। हम ये सोचते हैं कि कोई दूसरा सुन रहा है। जब भी शब्द बाहर डिलीवर किया गया, ये याद रखिएगा कि वो शब्द पहले आप सुनते हैं, और सामने वाले पर इतनी प्रतिक्रिया नहीं होगी जितनी प्रतिक्रिया आपके दिमाग पर है। जी। कई बार लोग बोल देते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जी, इसलिए मैंने गाली दे दी। जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, आपने उस व्यक्ति को गाली दी कब? जब आप पूरी तरीके से क्रोध की एनर्जी में इतना भर गए जी, कि वो अब आपसे समेटा नहीं जा रहा। जी, जो एक्सेस है, जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है, वो गाली के तौर पर बाहर गया। लेकिन उस शब्द के निर्माण करने से पहले आपने अपने जीवन में किस तरीके की ऊर्जा का निर्माण किया कि वो इतना उच्चतम स्तर पर पहुंचा कि आप गाली देने को मजबूर हो गए। वो आपका सर्वनाश कर देता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि मैंने अपनी मन की बात कह दी, मैंने भड़ास निकाल ली, मैं रिलीज हो गया। आप रिलीज नहीं हुए। ये गलतफहमी है हमें कि हम रिलीज हो गए। आप सिर्फ उतना सा रिलीज हो गए जो ओवरलोड चल रहा था, लेकिन उसके पीछे जो 1 घंटे से जो भूमिका बनी हुई थी आपके चित्त में, वो आपके पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज कर देगी, आपके सोचने समझने के ढंग को डिस्ट्रॉय कर देगी, और ये सबसे बड़ा खतरा होता है। इसमें अगर थोड़ा सा मेरे को अपने व्यक्तिगत तौर पे अगर कुछ भौतिक स्तर पे मैं उसको रिलेट कर पाऊँ, किसी चीज से कनेक्ट कर पाऊँ, तब मतलब वो जिसको बोलते हैं कि खोपड़ी में बात घुस गई। तो इसमें 2 चीजें निकलती हैं जो अभी तक आपने जो समझाया, बताया, विवेचना करी। पहली चीज, अब मेरे को ख्याल क्या आ रहा था कि एक सिरिंज का ख्याल आ रहा था कि उसकी जो टिप है हमारे जो वेन्स में जाएगा या जहां भी जाएगा, जब सिरिंज लगती है तो जाती तो टिप से है, पर जो पीछे जो पूरा का पूरा जो मतलब नीडल से जाती है, जो पीछे की सिरिंज है, उसमें क्या भर रखा है
इलाज वो करेगा। तो अगर हम हाँ एक भौतिक स्तर पे देखें कह सकते हैं। कि वो भाव हो गया। हाँ देखिए, हम कहते हैं भावो विद्यते भव। हमने अपने चित्त में जो धारणाएं बना रखी वही हमारा धर्म हो जाता है। अगर धर्म की सूक्ष्मतम व्याख्या पर जाएं तो धर्म वो नहीं है कि किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग के जरिए आपको गाइड किया जा रहा है और आप वो कर रहे हैं। धर्म का अर्थ है कि आपने अपने जीवन के प्रति, इस समाज के प्रति, संसार के प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति किस तरीके की धारणाएं बना रखी है, वो आपके जीवन में उस ऊर्जा का निर्माण करती है, वही आपका धर्म बन जाता है। जहाँ बात हम शब्द की कर रहे थे, तो आप ये गौर से समझिए कि आप तो कहते हैं कि आपने गीता पाठ किया, शब्द हैं, आपको अच्छे भी लगे शब्द, लेकिन गीता पाठ करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा? चित्त की उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना, या कृष्ण ने कहा है इस भाव दशा में आप उसे करते चले जा रहे? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने गीता का पाठ किया, महत्वपूर्ण ये है कि गीता से आपने कौन सा टूल उठाया जो आपको कृष्ण को जानने के लिए प्रेरित करता है। कृष्ण की पूजा कर लेने से कुछ नहीं होगा। कृष्ण आपके जीवन का व्यक्तित्व हो जाए तो समझ में आएगा कि हाँ, आप कृष्ण के सच्चे प्रेमी। सारे दिन आप देखते होंगे मंदिरों में हरे कृष्णा, लेकिन शाम को आने के बाद वही तनाव, क्योंकि कृष्ण का उत्सव आपके जीवन में नहीं आया। जो एक्सटर्नल डायलॉग्स हमें मिले वहीं तक हम सीमित रह गए, कृष्ण की तरफ कभी देखा ही नहीं। हम किस पर जा रहे हैं? किसी ने जो शब्द कहा कि ऐसा करने से आपके जीवन को शांति मिलेगी, लेकिन अनुभव करने की बात है। अगर आप गौर से देखेंगे तो 4 घंटे की चैंटिंग करने के बाद भी आपके जीवन में उत्सव का माहौल नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल वर्ड्स है, एक्सटर्नल डायलॉग्स है, वो आपके अपने नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही हम सारे दिन अडॉप्टेड इंफॉर्मेशंस के साथ खेलते रहते हैं, जिसे हम अपने आपका नॉलेज कहते हैं। आपका उसमें कोई लेना देना नहीं। किसी ने कहा, आपका माइंड हैक किया, उसमें डाला, आप उसके साथ साथ चलने लगे। अब दूसरे के शब्द आपके शब्द हो गए और आप उनके साथ बहते चले जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, प्रवचन दिया जा सकता है, लेकिन आप अपने जीवन में अपने प्रति और दूसरों के प्रति कैसे वचनों का इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपकी ऊर्जा बनाएगा। महत्वपूर्ण बात ये है। ऐसे कबीर से अगर हम समझे कि अगर कबीरदास से की 2 लाइनें मुझे याद आती है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। छोटी सी लाइनों में कबीर ने इस संसार के प्रति हमारे संबंध को बहुत गहरे से समझाया। ना काहू से दोस्ती, आप किसी से दोस्ती कर लें तो भी उसके प्रति आपका चित्त लगातार एक इमेजिनरी दुनिया बना लेगा, पर आप किसी से दुश्मनी कर लें तो भी वो आपके चित्त में बसा रहेगा। यानी उसका प्रत्येक शब्द आपको हिट करता रहेगा, आप पैनिक होते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रवचन था। दोस्त ने दिया तो भी वो प्रवचन था, और दुश्मन ने दिया तो भी वो प्रवचन था। यानी दूसरे के शब्द आपके शब्द हो गए। पर वचन मतलब somebody else's word। या अच्छा। आप समझिए इसे कि मुझे किसी ने कुछ कहा, कि जो भी गाली दी, मान लीजिए आपको किसी ने, उसके शब्द थे, बिल्कुल उसके शब्द अब आपके शब्द हो गए। अब वो व्यक्ति नहीं बचा, वो शब्द आपके शब्द हो गए। अब उन शब्दों में इतनी ताकत हो गई है कि अब आपको सोचने समझने की शक्ति बचेगी नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही किसी और का शब्द आपका शब्द बनने जा रहा है, वहाँ रोकिए, उसे देखिए कि शब्द जो उसने मेरे बारे में कहा वही शब्द मैं अपने बारे में कहने लगा। अब यहाँ से ऊर्जा का निर्माण शुरू होता है। अब वो आपकी निजी जीवन की ऊर्जा हो जाएगी। आपको किसी ने यदि बुरा कहा, आप बुरा अनुभव करने लगे, ये याद रखिएगा कि ये उसकी ताकत है कि उसने आपके दिमाग को पूरी तरीके से हैक करके आपके चित्त में बुरा शब्द को बहुत गहरे से भर दिया। अब उस बुरा शब्द के साथ पूरी तरीके से आप एनर्जी से भर जाएंगे, लैक से भर जाएंगे, रिजेक्शन से भर जाएंगे, हेट से भर जाएंगे। आप कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दिमाग को आपने ट्रेंड किया हुआ है
कि दूसरों के शब्द जैसे होंगे वैसा ही मेरा जीवन होगा, क्योंकि आदत है, हमें तो बचपन से सिखाया गया प्रवचनों में बैठा करो। तो हम तो प्रवचन ही सुनते आए। थोड़ा सा एक पोज लो और अगर देखने लगो कि ये शब्द मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है, मेरे लिए स्वीकार करने योग्य है या नहीं है, और इन शब्दों को यदि मैंने स्वीकार किया तो मेरी जीवन ऊर्जा में क्या परिवर्तन है। उस व्यक्ति की सोच जैसी थी, उसने बोला, ये उसका चित्त था, उसकी दृष्टि थी, उसकी दृष्टि को मैंने अपनी दृष्टि क्यों बना लिया, और जैसे ही उसकी दृष्टि को मैंने अपनी दृष्टि बनाया, उसके शब्द भी मेरे शब्द हो गए और उनकी ऊर्जा मेरे पूरे जीवन को प्रभावित कर रही होती। अब यहाँ मैं अभी वो सिरिंज वाली मेरे को समझ में आ रही है। तो हुआ ऐसे कि किसी ने कुछ बोला, वो अपन समझ लें कि वो जो पीछे सिरिंज में भरा हुआ है, तो क्या ऐसा होता है कि हम उसको एक शब्द में परिवर्तित कर देते हैं और वो हमारा ट्रिगर बन जाता है? हाँ, देखिए, जहाँ आपने अभी एक सवाल किया ट्रिगर एक्चुअली होते क्या है। ट्रिगर का अर्थ एक ही है कि हमने अपने जीवन के प्रति कुछ मान्यताएं बना रखी, ठीक है, लाइफ शुड बी लाइक दिस। अब अगर आप देखेंगे तो ये आपका इंटरनल डायलॉग नहीं है, आपकी आत्मा की आवाज़ नहीं, ये किसी और ने आपको कहा है कि जीवन ऐसा होता है। परिभाषित किसी और ने किया, किसी और के शब्दों में परिभाषित हुआ, लेकिन आपके जीवन के परिप्रेक्ष्य में वो लागू हो ऐसा आवश्यक तो नहीं। लेकिन हम इतने डरे हुए हैं कि हमने माना हुआ है कि यदि दूसरे के शब्दों को अपना शब्द नहीं बनाया तो दुनिया में हमारी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। और इसके लिए हमने अपने आप को इतना रोका हुआ है कि हम अपने शब्दों को, अपनी अंतरात्मा के शब्दों को ऊपर आने नहीं देते, क्योंकि भयभीत हैं कि यदि मेरी आत्मा के शब्द ऊपर आने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के बीच मेरी कोई पहचान ना बचे। ओह अच्छा। और हमारी पहचान बड़ी अजीब सी है कि कोई महान कहे तो हम महान हो जाते हैं, कोई शूद्र कहे तो हम शूद्र हो जाते हैं, कोई हमें ब्राह्मण कहे तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं, कोई हमें कमीना कह दे तो हम कमीने हो जाते हैं। जी। तो ऐसी स्थितियों के साथ अगर आप गौर से देखें तो आप कुछ होते नहीं हैं, आप बना दिए जाते हैं, और आप बनने को राजी होते हो इसलिए बना दिए जाते हैं। मेरे को याद आ रहा है वो बैंगन है एक थाली में, जिधर घुमा रहे उधर घूमता जा रहा है। स्थिति ये है कि क्यों हम अपनी चेतना का विकास नहीं कर पाते, क्योंकि चेतना के विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता ये है कि इस प्रक्रिया को हम समझ लें कि ये कैसे काम करता है। पहली चीज, कोई भी एक विचार हमारे चित्त में आता है, उन विचारों की कुछ श्रृंखलाएं बनती है और वो शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे ही शब्द, अगर आप देखेंगे, आप किसी भी शब्द को बोलें तो उसकी एक इमेज क्रिएट होती है। सबसे पहले शब्द का एक इमेज बनता है, और अब उस इमेज में जो जो हमने अपने माइंड में उसकी परिभाषाएं गढ़ी हुई है, उन सबको मिला के एक वीडियो बन जाता है, और हमारा दिमाग उस वीडियो को प्ले करने लगता है। तो हमारी सारी जीवन ऊर्जा उस वीडियो में अपने आप को एग्जिस्ट करने में लग जाती है। हम उस पूरी फिल्म के एक कैरेक्टर हो जाते हैं, और पूरी फिल्म हमारे आसपास घूमती रहती है। अगर इसे उदाहरण से समझें कि किसी ने अगर ये कहा कि तुम बड़े बुरे आदमी, अब हमने ये शब्द अपने अंदर निर्माण किया, उसने मुझे कहा कि मैं बुरा आदमी, पॉज नहीं लिया वहाँ, अब उन शब्दों को हम चलाने लगते हैं, और बुरे आदमी से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हमने सीखी है वो सब के सब उस वीडियो में सब कुछ दिखने लगता है। और जैसे ही उस वीडियो में दिखने लगता है, आप वो वीडियो देखते हैं तो आप अपने आप को गिल्ट में डाल देते हैं, हीन भावना से भर लेते हैं। आपने सोचा नहीं कि वीडियो कहाँ से आ रहा है, प्ले कौन करवा रहा है, और होता क्या है। उसके बाद आप अपने मनोभाव में बदलाव करते रहते हैं, आपकी जीवन ऊर्जा वैसी बनती चली जाती। मान लीजिए कि जैसे आपने अभी शब्द उपयोग किया मैनिफेस्टेशन, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ये हमारा चुनाव ही नहीं होता। किसी के यहाँ पड़ोसी की गाड़ी है, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, पड़ोसी के बड़ा घर है, आप घर लेना चाहते हैं। आपके जीवन में किस चीज़ की कितनी उपयोगिता है, इस बात का कोई ख्याल क्यों नहीं है? क्योंकि आदत पड़ी हुई है।
दूसरों ने जीवन को जैसा दिखाया है हम वैसा देखें। इसलिए हमारे जीवन में जितने भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे शब्द अडॉप्टेड हैं। आज अगर हम अपने बिहेवियर को देखें वो भी हमारा अडॉप्टेड है, हमारी लाइफस्टाइल को देखें वो भी हमारी अडॉप्टेड है। हमारा अपना हम कुछ निर्मित नहीं कर पाए और उसका कुल कारण सिर्फ इतना है कि दूसरे के शब्दों की ताकत को हमने अपनी कमजोरी बना दिया। दूसरे के शब्दों में आज इतनी ताकत फील करते हैं कि यदि ये शब्द ना बदले तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व ना बचे। और ये लगातार चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से खा जाती है। अब आदमी चैतन्य होने के बजाय अपने डर को ओवरकम करने के चक्कर में पूरी लाइफ बर्बाद कर लेता है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि मैंने काश ये कर लिया होता तो। अब उसे वो किस नाम देता है? अचीवमेंट। वो उसकी खुशी नहीं है, वो उसके लो वैल्यू का परिणाम है कि वो उसे ईगो में बदल लेना चाहता है या उसे वो काल्पनिक कॉन्फिडेंस कहता है। वो उसके लिए उत्सव नहीं है। अगर उसने वो अचीव कर भी लिया और अगले स्टेप पर फिर किसी ने कह दिया कि तुझसे ज़्यादा तो मैं करके बैठा हूँ, हाँ। उसका वो अचीवमेंट पानी हो जाएगा, क्योंकि वो उसका अचीवमेंट था ही नहीं जी। वो एक्सटर्नल फोर्स से करवाया जा रहा उससे काम था। एक मान लीजिए कि एक शिक्षक है और किसी प्रिंसिपल ने कहा कि देखो मैं प्रिंसिपल हूँ, तुम्हारी औकात है प्रिंसिपल होने की, पूरी ताकत लगा दोगे प्रिंसिपल होने के लिए, सारे जोड़ तोड़ लगाओगे और शिक्षक होने की जो कला थी, शिक्षक होने का जो एहसास था उसे भूलते चले जाओगे। शिक्षक होने की जो आपकी खुशी थी वो आप खत्म कर लोगे सिर्फ इसलिए कि वहां तक पहुंचना आपको अचीवमेंट जैसा लग रहा है। आपका जो सहज स्वभाव था वो समाप्त हो जाएगा। हाँ, क्योंकि शब्द ही वो था कि अब बाकी सब कुछ हमें याद नहीं रहेगा, वो प्रिंसिपल याद रह जाएगा। बस अब हम उस पद के पीछे भाग रहे हैं और हमारी जो क्वालिटीज थी उनको एक्सप्लोर करने के सारे रास्ते हमने बंद कर दी। एक शिक्षक होकर आप अपनी क्वालिटीज या पढ़ाने का तरीका या और चीज़ों को समझने और समझाने का जो आपका काम था उसे आप छोड़ देते हैं। पहले की अगर हम गुरुकुल व्यवस्था की बात करें तो गुरुकुल व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि आप रट्टा मार के आएंगे और दूसरे दिन बच्चों को डिलीवर कर देंगे, बासी ज्ञान किसी और को आप देते रहेंगे। गुरु अपने जीवन में उन सब चीज़ों को अप्लाई कर लेता था जिससे बच्चे सहज भाव से उसे सीख पाते थे। प्रयोगात्मक चीज़ें थी, इसलिए गुरुकुल बहुत महत्वपूर्ण थे। तो मैं फिर उसी बात पर आता हूँ कि शब्द यदि आपके हैं तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और शब्द यदि दूसरे के हैं तो याद रखिएगा कि मैनिफेस्टेशन की बजाय आपके जीवन में डर इस हद पर हावी हो जाएगा कि मैनिफेस्टेशन तो दूर की बात जो आपके पास है वो और चला जाए। इस पे एक्चुअली मैं उसी अपनी एग्जांपल में, जैसे आपने बोला कि शब्द जो है वो एक इमेज बनाता है, वो वीडियो बनाता है, मेरे दिमाग में क्या वीडियो घुमा कि हमने बात करी कि शब्द जो है वो उसका जो आगे की पिन है वो है और जो भाव है वो सिरिंज है। हाँ। यहाँ तक तो ठीक है। हम एक्चुअली मेरे को लगता है कि क्या करते हैं कि हमने तो यहाँ कैनुला घुसा लिया, डालते जाओ बोतल, डालते जाओ बोतल, उससे कुछ होगा नहीं। पर वचन ही सुन रहे हैं मतलब। क्योंकि आप अपने जीवन में यदि ये चाहते हैं कि जो आप चाहें वो हो जाए तो आप दो चीज़ों पर ध्यान दें। पहला, आप जो चाहते हैं वो आपका चुनाव है या आपके डर का चुनाव। यदि आपके डर का चुनाव है तो निश्चित मानिए आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच के बैठे हैं, आप दुखी होते चले जाएंगे। ये मत सोचिए, जैसे कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी। कहने का अर्थ ये है कि फल की यानी एंड रिजल्ट पर अगर आपका फोकस है तो एंड रिजल्ट पर जो परिणाम मिलना है उसे खोने का डर भी आपके दिमाग में पैरेलल चलेगा। जी, दोनों साथ में चलेंगे, बिल्कुल साथ में चलेंगे। अब जो कृष्ण ने कहा कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार, अर्थात वर्तमान के पल में अपने आप को एक्सप्लोर करने के कितने मेरे पास मौके हैं, अगर आप उस पर लग जाएं तो फिर परिणाम तो निश्चित तौर से जो आप चाह रहे हैं वही होगा। तो कृष्ण की गीता बहुत गहरी है। कृष्ण जो समझाना चाहते हैं वो अलग है। कृष्ण यदि बांसुरी बजा रहे हैं तो फिर राज परिवार में जाने की या राजा होने के बारे में नहीं बात करते, वो बांसुरी भाई है, उन्हें बांसुरी बनाने को एक उत्सव बना लिया। वैसे ही यदि आपका अपना कोई मौलिक विचार है, आप उसे उत्सव के साथ जीने लगें तो उसके परिणाम निश्चित तौर से आपके जीवन में अच्छा ही मैनिफेस्ट होने लगे।
लेकिन हम एंड रिजल्ट को पकड़ लेते हैं। आपको वर्तमान में उस एंड रिजल्ट की बारे में सोचे बिना जो आप कर रहे हैं उसको उत्सव बना देने में यदि आप ध्यान देने लगे तो निश्चित तौर से परिणाम वही आएगा जो आप एंड रिजल्ट चाहते थे। केंद्र कहाँ है, ये देखने वाली बात है। आपने कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपए कमाना, आपका केंद्र 100 करोड़ पर है। आपका केंद्र पूरी तरीके से डर से प्रेरित है। अगर नहीं कमा पाया तो ये डर हमेशा रहेगा। आपके दिमाग में फियर ऑफ फेल्योर अपने आप आने लगेगा। उससे जुड़े हुए शब्द या जो परिभाषाएं आपको बताई गई है, पढ़ाई गई है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें कैसे ट्रीट किया जाएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा डर उस चीज़ पर आ जाएगा। जी जी। जबकि एक अगर सफल व्यवसायी की हम बात करें तो वो जो आज कर रहा है उसको वो कितने लंबे स्तर पर ले जा सकता है, कितना उसका विराट स्वरूप वो अपने चित्त में देख रहा है, वो उसको एंजॉय करता है। और जितना आप जो चाहते हैं उसके विराट स्वरूप को आनंद के भाव में अपने जीवन में देखते हैं उतना ही आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और जितना आपके जीवन में अपने प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना अपने प्रति विश्वास, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है दूसरों के प्रति विश्वास की। अपने प्रति जितना विश्वास आपका गहरा होता चला जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नए नए आइडियाज़ देता है, आपकी अपनी ही क्वालिटी के बारे में वो बताता रहता है। लेकिन हमें आदत पड़ गई है। आप पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी हमारे बारे में बताओ, पंडित जी वो बता रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं। गलती हमसे क्या हो रही? हम दूसरों के अप्रूवल के बिना अपने दुख को अपना दुख नहीं कहते, अपने सुख को अपना सुख नहीं कहते, क्योंकि दूसरों के शब्द हमारी प्राथमिकता बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं परवचन, जब तक परवचन है तब तक आपको ना हर्ट करेंगे ना हिट करेंगे। परवचनों को अपने वचन बनाने से पहले आपको ये देखना है कि इसके बाद जो मैं इन वचनों को, इन शब्दों को जो ऊर्जा दूंगा उसके परिणाम क्या आएंगे। अब आपका वैसे ही आज बहुत समय ले लिया, इसके पूरे सारांश में एक प्रश्न जो उभर रहा है मेरा, कि एक सेंटेंस या एक वाक्य ही उभर रहा है। अमूमन हमें बोला जाता है कि हम किसी के प्रति भाव बिल्कुल उसमें अच्छा है, मतलब बिल्कुल साफ चित्त और साफ मन से हम वो पूछते हैं। पर अंग्रेजी में जो हम पूछते हैं कि आई एम वरीड अबाउट यू, या हिंदी में जो बोलते हैं हम कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अब मेरा सवाल इसमें ये रहता है कि मेरा भाव सही था, वो पूरा पूरा वाक्य सही था, तो क्या उसमें मैंने वरीड या फिक्र लगा के उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया? हाँ, क्योंकि जैसे ही आपने कहा आई एम वरीड अबाउट यू, सामने वाले के चित्त में सिर्फ वरीड पकड़ा जाएगा, आपका आई एम और कोई मैटर नहीं करेगा, सब हट गए, सब हट गया। क्योंकि दिमाग अच्छी भाव को या बुरे भाव को पकड़ता है। अब जैसे ही आपने वरीड बोला, वो अपने जीवन में हो रही छोटी मोटी चिंताओं को बहुत बड़ा रूप दे देगा, और ऐसी स्थितियां क्रिएट हो जाती है कि वो उस व्यक्ति के जीवन में यदि बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं भी थी तो भी परेशानियां घटित हो जाती। जैसे इसे मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगा कि यदि किसी पंडित जी ने आपको ये कह दिया कि वैसे अभी तो समय ठीक है लेकिन 1 साल बाद तुम्हारा समय थोड़ा खराब आएगा, ठीक है, निश्चित मान के चलिए कि आपका दिन आज से खराब हो गया। अच्छा, क्योंकि उसने कहा 1 साल बाद आपका जीवन खराब होने वाला। तो खराब की जो कल्पनाएं या विचारों के प्रति हमारी जो समझ है, हमारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी एक कलेक्टिव फोर्स बन जाएगी, और उस कलेक्टिव फोर्स की जो एनर्जी है वो हमारे जीवन को इतना ब्लॉक कर देगी, हमारे ब्रेन को इतना ब्लॉक कर देगी कि आज वर्तमान में क्या क्या संभावनाएं थी उसके बारे में आपका चित्त सोचने को राजी नहीं होगा, और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम वेल विशर हैं किसी के, लेकिन कई बार वेल विशर होने के बावजूद भी हम अपने जीवन में अपनों के साथ ही बहुत सारी दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं। आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, आई एम वरीड अबाउट यू। इससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों से बात करें कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम में संभावनाएं बहुत है, अभी तक जिन संभावनाओं को तुमने एक्सप्लोर नहीं किया उन संभावनाओं को एक्सप्लोर करो। तो एक पॉजिटिव वे होगा। आदमी अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस शब्द को अगर डालता है तो वो अपनी संभावनाएं ढूंढने लगेगा। लेकिन अगर आपने कहा कि मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता है, निश्चित मान के चलिए आपको ये लगता है कि माता पिता होने के नाते आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों का जीवन खराब कर देते हैं। तो बात वही हुई जैसे मैंने कहा था कि हम तो कैनुला लगा लेते हैं
अब साल भर हम अपने आप को वही ग्लूकोज फीड करते रहेंगे कि साल भर बाद तो मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। हाँ, तो ये साल भर तो आएगा ही नहीं, वो समय तो आएगा ही नहीं, उससे पहले ही आपके परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। योर काउंटिंग स्टार्ट्स नाउ। हाँ, जैसे नॉर्मली होता है कि 12th के बाद बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि अब मुझे तुम्हारे करियर की चिंता है, कुछ देखो, कुछ अच्छा सा सोचो। पहला जो शब्द इस्तेमाल किया गया, मुझे चिंता है। अब उस बच्चे ने पकड़ लिया चिंता। ये याद रखना कि चिंता के आसपास ही उसका जीवन घूमता रहेगा। वो डरने लगेगा, चुनाव करने से पहले भी 10 बार सोचेगा कि कहीं उसमें फियर ऑफ फेल्योर उसमें पहले से ही भर जाएगा। अब वो किसी सब्जेक्ट का भी चुनाव करेगा तो ये होगा कि पता नहीं इसमें कितना कर पाऊंगा, वो उसका आनंद नहीं बचेगा। अब वो स्टडी उसके लिए तनाव हो जाएगी। और यही वजह आप देखते होंगे कि आजकल IAS RAS और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया। उसका कारण यही है कि उनके दिमाग में शब्द क्या गूंज रहा है, यदि मैं ये नहीं बन पाया तो मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। वो फोर्स बना देते हैं। अब वो स्टडी उत्सव नहीं बची, उनकी एनर्जी तनाव की एनर्जी के साथ भरी। अब उनका पढ़ना तनाव का पढ़ना हो गया, तो उन्हें जो याद है वो एग्जाम के टाइम से भूल जाते हैं। इसमें जो, क्योंकि आप एनर्जी या ऊर्जा से ही आपका संबद्ध हो, उससे संबंध है और बहुत गहरा संबंध है, तो मुझे जो कुछ वही जिसको बोलते हैं कि वीडियो जो इसका मेरा बन रहा है कि जहां हमें सफेद रोशनी भेजनी थी हमने भेजी तो सफेद, पर उसका एक काला मास्क लगा दिया। हाँ। एनर्जी मतलब हमने अपनी तरफ से सकारात्मक ऊर्जा भेजी, पॉजिटिव एनर्जी भेजी, बट अल्टीमेटली क्योंकि इसमें जो हमने अभी एक उदाहरण लिया उसमें फिक्र शब्द डाल के हमने उसको नेगेटिव कर दिया। और यही वजह है कि आज की आप जनरेशन को आप देखें, सारा दिन वो रील्स देखते रहे, वीडियो देखते रहते हैं, या वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अपनी तरफ नहीं है। दूसरे के शब्द इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उन्हें अपने लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके की जीवन ऊर्जा की तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए, वो ख्याल भी नहीं आएगा। आप सोशल मीडिया से हम इतना इन्फ्लुएंस क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में जो प्रोग्रामिंग है, एक्सटर्नल वर्ड्स आपकी ज़िंदगी है, किसी और द्वारा कहा गया आपके बारे में जो ओपिनियन बनाई गई वो महत्वपूर्ण है, बजाय आपकी अपने जीवन के प्रति ओपिनियन बनाने के। और ये बात, ये विचार इतना गहरे से हजारों सालों से हमारे चित्त में भर दिया गया है कि आप अपने जीवन के बारे में कोई दृष्टिकोण निर्धारित कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी को कुछ भी बोलें, इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि उन शब्दों में, यदि आप उन शब्दों को दूसरा कोई व्यक्ति बोल रहा है, आपके दिमाग में अगर आप उसे सुन रहे हैं, उसका जो प्रभाव आएगा वही प्रभाव आपके बोलने पर दूसरे पर भी आएगा। इसको अगर मैं, आपका वैसे ही बहुत समय ले लिया, अगर मैं इसको पूरा सारांश में एक वाक्य में, अंग्रेजी का एक वाक्य याद आता है कि बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स बिकॉज द वर्ड्स आर माइटियर देन द sword। हाँ, क्योंकि आज तक हमने पढ़ा है कि दूसरों के शब्दों से आपको प्रेरणा मिलती है। अगर प्रेरणा दूसरों के शब्दों से मिलती है तो फिर आपको अपने शब्दों से क्या मिलती है? और याद रखिएगा कि दूसरे के शब्द आप अपने बना लेते हो, इसलिए आपको प्रेरणा मिलती है। जब तक किसी और के शब्दों को आप अपने शब्द नहीं बनाते, तब तक उस पर एनर्जी काम नहीं करती, उसकी कोई एनर्जी नहीं होती। जैसे बुद्ध के एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि बुद्ध एक बार गांव में गए और वहाँ देखा कि बहुत सारे लोग उन्हें गालियाँ दे रहे थे कि हट्टे कट्टे हो, मांग कर खाते हो। तो काफ़ी सारी गालियाँ देने के बाद बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हारी बात समाप्त हो गई हो तो मैं जाऊँ। गाँव वालों को बड़ा गुस्सा आया कि हम 2 घंटे से तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, तुम्हें ये बात लगती है? असर ही नहीं पड़ा कुछ। तो उसने कहा कि जब तक तुमने कहा वो तुम्हारी बात है, यदि मैं तुम्हारे शब्दों को अपना बना लूँ तो फिर मेरी बात, फिर मुझे दुख और सुख का अनुभव होगा, और मेरा मन नहीं है तुम्हारी बात को अपनी बात बनाने। तो जब भी आप किसी के लिए नफरत के भाव से भरे, आपने अपने जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लिया है। आप सिर्फ ये मानते हैं कि जो मैंने सोचा था कि उस व्यक्ति को मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, आपके एक्सपेक्टेशन के फ्रेम को आपने अपने जीवन की रियलिटी बना दिया, इसलिए दुखी हो रहे। हम क्यों बदलना चाहते हैं दूसरों को? सिर्फ इसलिए कि हमें अप्रूवल मिलता रहे, लेकिन साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम जो अप्रूवल मांग रहे हैं वो वास्तव में हमारे शब्द हैं
या किसी और ने अप्रूवल की एक परिभाषा गढ़ रखी है, जीवन की एक परिभाषा गढ़ रखी है। अगर इन चीज़ों पर हम ध्यान देने लगें तो हमारे 90% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। फिर अफर्मेशन आराम से काम करेगी, मैनिफेस्टेशन आराम से काम करेगा। उससे पहले आप जो भी करेंगे सब गुड़ गोबर ही हो जाएगा। हाँ, तो जिन्होंने इतने धैर्य पेशेंस के साथ हमारी बातें सुनी, हम तो बातचीत ही कर रहे थे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इसी विषय की शब्द प्रबल है इस वीडियो में आप कुछ पूछना चाहें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसका विस्तृत या लघु आपको जवाब जरूर दें। नमस्कार।